वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो परीक्षा ली थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसे सोल्व कराने की मैंने शुरुआत की है। और हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिसकी इंग्लिश अच्छी समझ लो वो सेलेक्ट। बात क्लियर। हालांकि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो ईजी आया था, लेकिन ईजी में यूपी की एक दिक्कत ये है कि यूपी वाले इंग्लिश को बहुत ना के बराबर करके आते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने तो इंग्लिश के डर से क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया। आधों ने फार्म नहीं भरा कि इंग्लिश हार्ड है, आधों ने जो है क्वेश्चन पेपर नहीं दिया कि इंग्लिश होगी नहीं। तो इंग्लिश का डर निकाल के आपने जो किया है आपने, उसके लिए मैं लेके आया हूँ ये वाली वीडियो। आप अपने क्वेश्चन मिलाइएगा और ये समझिएगा कि इंग्लिश का रोल हर जगह है। मैंने पहले भी बताया है कि नंबर उसी का आता है जो सब सब्जेक्ट में माहिर हो। बात क्लियर। तो उसी क्रम में क्या है, शुरू करते हैं। 26 से लेकर 50 तक आए थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले 26 से 30 तक किसकी, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। और शुरू करते हैं। नेक्स्ट टू वाटर, टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बिहेव इन द वर्ल्ड। तो आधे बच्चों ने क्या करा होगा, पहले पैसेज पढ़ा होगा, फिर क्वेश्चन पढ़े होंगे, पैसेज पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़े होंगे, इतना बज गई होगी घंटी। तो आधों का पेपर तो ये खराब। मैंने कई वीडियो में बताया है, और अब मैं ये इस तरीके की वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ क्वेश्चन वाइज सीरे टैबलेट से। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। ठीक है, तो आपको करना क्या था, इसमें मैंने वीडियो बना के बताया था कि आपको ये करना था कि बहुत सारे बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पैसेज, इतने क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज भूल गए, पैसेज पे आए तो क्वेश्चन भूल गए। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको भापना था कि पैसेज हार्ड है या ईजी है। तो हुआ क्या, देखते हैं। नेक्स्ट टू वाटर, टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम beverage in the world. This is a good news because tea offers important health benefits. Its benefits were first discovered by the Chinese Emperor Shen Nung, who declared that it gave one vigor of the body। यानी कि इजी पैसेज आया तो आप सिर्फ एक बार इसे पढ़ते, उसके बाद क्या करते, सीधे आते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, गिव अपोजिट वर्ड ऑफ द एम्पल। तो होता क्या है कि अपोजिट और सिनोनियम्स यानी कि एंटोनियम सिनोनियम्स जो आते हैं, अगर वो आपके याद के आए तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, जैसे एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त। लेकिन बहुत सारी जगह करते क्या है हम कि ये जो आया है, यानी कि ये जो आया है एम्पल, तो ये आपको अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आपको ये करना था कि आप जाते कहाँ, आप जाते सीधे पैसेज पर। पैसेज क्योंकि इजी था तो यहाँ से आपको खुद पता लग जाता कि एम्पल का मतलब यहाँ सेंस क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगाना था सेंस, कहाँ पे, इस जगह। यानी कि एम्पल का मतलब देखेंगे, देखो यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद सपोर्टिंग प्रिवेंट डैमेज बाई हार्मफुल मोलिक्यूल कॉल्ड फ्री रेडिकल। देखो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ा, ये पढ़ा। उसके बाद एम्पल इसी के अंदर दिया होगा, किसके अंदर, इस पैसेज के अंदर। एम्पल का मतलब देखो, देखते हैं, बिफोर बोथ डीके एंड इट्स एम्पल, देखो अपने आप मिलेगा इसमें, चाइनीज इंपोर्टेंट डिस्कवर एम्पल। देखो देयर इज एम्पल प्रूफ, देखो ये, वाह, मैंने क्या बताया ना कि अगर याद नहीं है तो यहाँ मिल जाता है ये एम्पल। देयर इज एम्पल प्रूफ दैट टी इज इट्स मेनी फॉर्म पसेज ए नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट। एम्पल का मतलब क्या है, सेंस आया है सफिशिएंट। और इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे। आंसर इसका था, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना था, यानी कि इनसफिशिएंट। तो इसका आंसर हो गया इनसफिशिएंट। बात क्लियर आई। आगे से किसी भी पेपर में देने जाए तो इस तरीके से आपको पैसेज करना है, आपके फुल बाई फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये क्या है कि आंसर छाटने हैं, यानी कि वो कह रहा है कि नंबर ले लो यहाँ से। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था सेकंड नंबर, रीड द पैसेज केयरफुल्ली, वो हमने पढ़ लिया। आइडेंटिफाइड द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। वाह, क्या क्वेश्चन आया है। ये मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को कम से कम भी 50% लोगों ने गलत करा होगा, याद होने के बावजूद। उसकी वजह क्या है उसे मैं बताता हूं। हार्म मानी होता है क्या, हार्म मानी होता है हानि। एक आप बात ये समझ रहे होंगे, हानि। एक होता है क्षति, हिंदी में अगर बात करूं मैं, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड के ज्यादा होंगे ज्यादातर, तो क्षति और हानि, यानी कि एक इसका सिनोनिम्स बताना था, विच मीन सेम एज। एक तो लॉस, लॉस मानी भी नुकसान, और डैमेज मानी भी नुकसान। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने था। लॉस मानी नुकसान होता है, लेकिन उसका मतलब है धन का,
यानी कि अगर किसी को पैसे का नुकसान हो रहा है तो समझ लिएगा कि वो उसका आंसर है, यानी कि लॉस। और अगर किसी का नुकसान हो रहा है जन धन का, किसी की वस्तु का, किसी के सामान का, तो वो होती है क्षति। क्या होती है? क्षति। तो इसका आंसर हमारा था डैमेज। मुझे उम्मीद है बहुत बच्चों ने ये गलत करा होगा, पक्की बात है। जाओ, तो आपको क्या करना है कि मैंने बताया ना, हीरो वही है जो इन चीजों को सीखे। आते हुए बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना कैसे है, ऐसे। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था थर्ड क्वेश्चन, चाइनीज एम्परर शेन यंग डिक्लेयर दैट। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करना था, आपको सीधे जाना था, हल्के से ऑप्शन पढ़ते, टी एडेड विगर टू बॉडी, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, मिलान करो सीधा। टी ब्राउड कंटेंटमेंट ऑफ माइंड, टी गेव डेटरमेंट ऑफ पर्पस, ग्रीन टी एड्स वेट लॉस। अब जैसे ही हम यहाँ पे आए, डिक्लेयर पढ़ लेना सीधा ऊपर से। देखो ये रिया, कहाँ रिया, ये रिया डिक्लेयर, यहाँ पे होगा डिक्लेयर। अभी देखते हैं, देखो ये डिक्लेयर, एम्पल प्रूफ दैट नंबर ऑफ चाइनीज डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज डिक्लेयर। देखो ये दैट इज गेव वन विगर ऑफ बॉडी, जो उसके अंदर है वो इसका। देखो ये कंटेंटमेंट ऑफ माइंड ये भी है, एंड डेटरमेंट ऑफ पर्पस ये भी है। देयर इज एम्पल, तो यानी कि क्या नहीं है, वेट ऑफ लॉस। वो डिक्लेयर नहीं किया था। अब आधे ने ये भी गलत करा होगा, क्योंकि वेट ऑफ लॉस नीचे आया हुआ है, इसमें जो आया है वेट लॉस नीचे आया हुआ है, इस चक्कर में कर दिया होगा गलत। लेकिन आपको सिर्फ मिलान करना था, क्या कि डिक्लेयर क्या किया था उसने। तो इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, ये वाला। कहने का मतलब ये होता, इसका आंसर ग्रीन टी एड्स वेट लॉस। बात क्लियर? तो ये वाला इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारा था रीड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ना था इसके अंदर। इट इज फर्मेंटेड, इट्स प्रिवेंट टूथ डीके, फिर वहीं पे आना था, कहां पर, पैसेज पर, हल्का सा देखे, इट एट द वेट लॉस, इट इज द लीस्ट प्रोसेस्ड टी। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आए तो पैसेज में मिलान करना था कि फर्मेंटेड कहाँ दिया हुआ है, हिंदी नहीं निकालनी। तो देखो ये दिया था हमारा इट इज नॉट फर्मेंटेड, यानी किण्वन नहीं होता, इट इज नॉट। और देखो नोट भी इसने अपोस्ट्रोफी एस वाला दिया, तो इसका आंसर होता है ये वाला इनकरेक्ट। यानी कि इट इज नॉट फर्मेंटेड है, और वहां पे क्या आना था, इट इज फर्मेंटेड दिया है, यहाँ आना था इट इज नॉट फर्मेंटेड, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर था ये वाला। बात क्लियर? आगे से ऐसे करके आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था, देखते हैं, विच एंटीडोट्स मेक टी ए हेल्दी ड्रिंक। बिल्कुल मिलान करके आप मिला लेते, द प्रेजेंट ऑफ लीव्स ऑफ एवरेंट ट्री, द प्रेजेंट ऑफ रेडिकल इन इट, द प्रेजेंट स्टार कंपाउंड कॉल्ड कैचीन्स। तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ गई? ऐसे मिलान करना था। ये थे हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन। इम्प्लोर, अब ये इम्प्लोर फिर आया, तो इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो टू बैक फॉर समथिंग, यानी किसी के लिए प्रार्थना करना, ये इसका मीनिंग था। वरना वही तरीका कि आपको पैसेज में जाते, वहां पे देखते कि इसका सेंस क्या बनने आया, जो सेंस था वो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो ये बहुत इजी थे, बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन आया, बाकी वो फ्री के नंबर थे, तो पैसेज में देखने थे, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं थी। बहुत लोगों ने ये इस डर की वजह से फार्म ही नहीं भरा। अब भाई क्या कर सकते हैं, आगे कभी ऐसी गलती मत करना। ये क्या है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, एडजेक्टिव कौन सा है इसके अंदर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने बताया है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो विशेषता बताता है किसी नाउन की। और एडजेक्टिव के अंदर 3 डिग्री आती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना था, कंपैरेटिव डिग्री के ईआर आता है, देन आता है, उसके साथ क्या आता है, देन। सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी आता है, द आता है उसके साथ, और पॉजिटिव डिग्री एज आएगा, सो एज, एज। तो क्लियर, सब बड़ा आसान सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे द हायर नहीं, क्यों, क्योंकि हायर आया तो ये कंपैरेटिव डिग्री में चला गया, तो देन होता। एज हायर ये भी गलत, एज लगा दिया, लेकिन एज हाई यू ये बिल्कुल सही उत्तर। एज हाई यू सो गो एज, बिल्कुल सही उत्तर। तो इसका आंसर था थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूजेज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा, देखो प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, ही, वी, सी, ये ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ यही घिसे पिटे क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, आगे मैं ये सब पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सब चैप्टर को, लेकिन फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को पेपर कर रहा हूँ। मात्र आपको 5 क्लास में इंग्लिश बिल्कुल पक्की हो जाएगी। कौन सी वाली, पेपर वाली। पेपर मतलब ये जो आते हैं, जैसे वन ऑफ दीज 3 बॉयज, आपको क्लू देखने होते हैं, अगर किसी ने देख लिए वो समझो पास। वन ऑफ दीज 3 बॉयज
एनी ऑफ दीज, देखो एनी जो आता है, एनी आता है निगेटिव सेंस में, यानी कि नोट इसमें नहीं है, कैंसिल। वन ऑफ दिस 3 बॉयज, देखो दिस आ गया, 3 बॉयज भी आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जब प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा, दीज, तो इसका आंसर हो गया ये। बात क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बिल्कुल पेपर वही आया है कि जिसने क्लू पढ़े होंगे। क्लू का मतलब हर चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उस पर डिपेंड होता है सब कुछ, और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे द लेडी सेड टू द मेड डू नॉट गो, इंपरेटिव सेंटेंस था ये, क्या था, इंपरेटिव। और मुझे उम्मीद है 10th क्लास से ये बच्चे सीख के आते हैं, डू नोट आ रहा है तो आधे टू नोट लगा के आएंगे, लेकिन होता क्या है, नोट टू। ये आंसर हो गया था इसका। क्लियर बात, ये मिस्टेक आगे से मत करना कभी भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है ये। इसमें क्या होता है कि पहला वाला टेंस, पहला वाला पार्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बिल्कुल सही बनाया है। क्या बनाया, हैड लेफ्ट। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। बात क्लियर। वाटर इज सप्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वाटर इज सप्लाइड पाइप्स टू रेसिडेंटल एरिया। तो किसी के अंदर से गुजर के जाती है, यानी किस सप्लाई किस में से गुजर के जा रही है, पाइप में से, तो थ्रू इसकी प्रीपोजिशन आ जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन डिक्शनरी। बहुत ही इजी पेपर दिया है, और अगर आपने ये मिस्टेक की है तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा पढ़ के गए हैं, इसलिए मिस्टेक की है। तो मैंने 20 बार बताया है कि कभी भी ज्यादा मिस्टेक नहीं करनी, कहने का मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना। ये 5 दिन की इंग्लिश थी, और देख लो फिर भी आप गलत करके आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार मिलते हैं। अब देखो इसमें करना है डिक्शनरी के हिसाब से लगाना था, ABCD कैसे होती है उस हिसाब से। RR सब में है, REAR, REAL, RUDE, तो RE 2 जगह, तो ये वाले 2 ऑप्शन कट कर दो। कौन से, RE RURO, क्योंकि RE शुरुआत होता है, REAL, तो यहाँ देखना था REA, देखो अब L यहाँ आया, R यहाँ आया, तो L पहले आता है, तो इसका आंसर ये REAL को मिलान करना था, REAR, तो R बाद में आता है ना L से, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस था। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा, द न्यूज ऑफ आवर टीम्स विक्ट्री। बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, ऑफ द, याद रखना आगे से, ये घिसे पिटे क्वेश्चन है। ऑफ द कहीं भी हो तो उसके बाद जो बनता है ना, हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब आती है। द न्यूज ऑफ आवर, न्यूज तो एक ही है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर था इज। जिसने सही करा होगा बहुत बढ़िया, उसे जो है सिलेक्शन पक्का ही है लगभग मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा एक्टिव पैसिव। तो द कोच हैज ट्रेन्ड द टीम फॉर द फाइनल मैच, तो आपने पढ़े होंगे द टीम फॉर द फाइनल मैच। देखो द टाइम, अब ये क्या है, हैज है, तो जाहिर सी बात है इज बीइंग नहीं होगा, कैंसिल करो, हैज बीन होगा, द टीम हैज बीन, क्योंकि किसमें बनता है, अब देखो ये हैव बीन आ रहा है, जबकि टीम क्या है, सिंगुलर। द टीम हैड बीन, बिल्कुल गलत, तो आंसर हो गया द टीम हैज बीन ट्रेन्ड बाय, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी पेपर था, कोई बात नहीं, आगे से बहुत सारे बच्चों ने भरा ही नहीं कि हमें नंबर ही नहीं आएगा इंग्लिश की वजह से। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नंबर उसी का ही आएगा जो सब सब्जेक्टों में कम से कम एवरेज जानता हो। तो जिसका एक भी सब्जेक्ट कमजोर है वो कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकता। बात क्लियर। अब देखो अमेरिकन्स, यानी कि मैंने बताया कि आर्टिकल का जो यूज होता है, AN द आर्टिकल होते हैं, द का यूज हमेशा वहां होता है जहां डेफिनेट चीजें हो। तो अमेरिकन्स है ना, डेफिनेट है ना, सूरज है, पहाड़ है, नदी है, तो वहां क्या लगाते हैं, द रिवर, द गंगा, द माउंटेन्स, क्यों जो डेफिनेट है, द सन, द मून, तो ऐसे ही द अमेरिकन्स। बात क्लियर। वर, अब देखो फर्स्ट आ गया ये, तो ये डिग्री का यूज किया गया है, कोऑर्डिनेटर और ऑर्डिनरी नंबर भी है, लेकिन डिग्री फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा क्या आता है, द, तो यहाँ पे भी द आएगा, और मून पहले ही बता चुका, द आएगा, तो इसका आंसर हो गया ये। डेफिनेट चीजों से पहले जितनी भी हैं वो क्या लगाते हैं, द। जैसे आई एम नितिन, तो आई एम ए नितिन, लेकिन नाम के पहले नहीं आता। आई एम, जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, अगर मैं कर दूं देयर वाज ए किंग हुज नेम अशोका, तो अशोक डेफिनेट था ना, तो यहां आ जाएगा देयर वाज द किंग हुज नेम इज अशोका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द सेंटेंस, थोड़ी लंबी वीडियो जा सकती है लेकिन आपको सीखने को भी मिलेगा, खाली मिलाने के नहीं। जो लोग पेपर नहीं भी दिए हैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। देखते करेक्ट यूजेस ऑफ क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज, ये करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ द आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, देखो द फर्स्ट बिल्कुल सही आया है। वाज ऑफ द यानी कि सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो गया। यू, देखो यहाँ वही आर्टिकल से हैं दो क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी, देखो ये ऐसे लिखा जाता है यूनी, तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें अगर ए आ ई नहीं है तो ए का यूज करता है, भले ही वो इंग्लिश के वोवेल के अकॉर्डिंग हो। यूनिवर्सिटी एम ए, मैंने लिखा एम ए, तो ये देखो एम है, वोवेल नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है एम ए, तो यहाँ आएगा एन एम ए। बात क्लियर, चैप्टर भी क्लियर करो आप हाथों हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द स्पेलिंग विच इज करेक्ट, तो इसका है क्या, स्प्लेंडर, स्प्लेटर, बैकबोन, ये आपके नसीब का था। अगर आप, क्योंकि इंग्लिश इतने हाई फाई वाले नहीं होते हैं तो इसलिए ये आपके नसीब तक का था। फिलहाल स्प्लेंडर है इसका मतलब बोझा, इसका आंसर क्या है, स्प्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था द चूज द आर्टिकल, कितने सारे क्वेश्चन तो आर्टिकल्स ही आए हैं। द हिमालयास, बिल्कुल ठीक है। ए स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो इनकरेक्ट क्या है, इसे जरा गौर से फरमाइएगा। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, तुमने अखबार पढ़ा होगा इंग्लिश में, कभी लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया? वहां लिखा रहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बता दिया है कि जितनी भी स्पेशल चीजें हैं, स्पेसिफिक विशेष चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। तो इनकरेक्ट कौन सा था, ये चौथा वाला। फिलहाल कोई बात नहीं, आगे याद रखना आप। वन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, सब कुछ वही आया है। ही इज वेरी वीक टू वॉक, शी इज मच वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, शी इज वेरी मच वीक। देखो गौर फरमाइएगा, ये मच का प्रयोग दो बार कर लिया गया, तो वेरी तो बिल्कुल गलत। जहां ऐसी कंडीशन आती है तो आंसर यहीं से निकलेगा। तो सो, शी इज सो, तो ये डबल वाला होता तो चल जाता। ही इज वेरी मच वीक, वेरी मच यानी कि एडवर्ब के बाद फिर एडजेक्टिव लगा दिया, बिल्कुल गलत। शी इज मच वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मनी का मतलब भी बहुत होता है लेकिन वो काउंटेबल नाउन में, और अनकाउंटेबल नाउन में मच का मतलब भी बहुत होता है लेकिन वो अनकाउंटेबल। वीक माने कमजोर, उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मच। मनी होता तो मच मनी, कोई बॉयज होता तो मैनी बॉयज। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेफिटी, ग्रेफिटी का देखो इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होती तो आप डरते नहीं, लेकिन जिसकी अच्छी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिसकी नहीं भी है तो वो इस तरीके से पेपर करता, सेलेक्ट हो जाता। कोई बात नहीं, सेलेक्ट, मेरी आपको बधाई कि आप सेलेक्ट हो। द स्मॉल हार्ड सीड्स ऑफ फ्रूट्स, इस ग्रेफिटी का मतलब होता है ड्राइंग और राइटिंग ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक प्लेस, यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो राइटिंग या वॉल पे खींची जाती है, लिखी जाती है, उसे बोलते हैं ग्रेफिटी। तो इसका आंसर था फर्स्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस दो तीन क्वेश्चन और बचे। नाउन, वाह, व्हाट इज नाउन? नाउन का मतलब है, ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि जो भी नाम सा दिखाई दे उसे बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो ग्रेट मानी महान, तो महान, महान के आगे जोड़ के देखो, महान आदमी, महान व्यक्ति, तो यानी कि ये तो हो गया एडजेक्टिव। वेट, उसने वेट किया, वेट मानी इंतजार करना, तो जिसमें ना लगा होता है उसे बोलते हैं वर्ब, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। फ्राइट, फ्राइट मानी होता है बोझा, ST देखो याद रखना, ANCE, ENCE, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप एप्लीकेशन करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। ENCE, MENT, ION, NESS और TY और ST जहां भी आ जाएं वो सब नाउन है, हिंदी याद हो या ना हो। दोबारा समझ लो एक बार, जहां पर ANCE, ENCE, MENT, ION, NESS, ये नोट कर लेना, यहीं से नंबर निकलेंगे, TY और ST, तो 99% ये क्या होता है, नाउन। तो ये हो गया फ्रेट, यानी कि नाउन है ये, और इसका मतलब होता है बोझा। मतलब की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ नंबर लाने के लिए ये क्लू याद रखने हैं। अगर एडजेक्टिव छांटना हो
तो उसका मतलब होता है हमारा फुल, जैसे ब्यूटीफुल, ALOUS, ठीक है। ये 3 बातें अगर आपने सीख लें, जैसे ग्रोजियस, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंशियल, बात समझ में आ गया, तो वो होता है एडजेक्टिव, चाहे हिंदी याद हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ये सीक्वेंस में बताना था कि डिक्शनरी में क्या है, पीस, पील, पील, वही ABCD के हिसाब से। तो PEA देखो, तो ये 2 वाले, ये वाले काट दो, इस तरह एलिमिनेटेड मेथड से करना था। पील, तो ये PA आया, PE आया, आंसर हो गया ये। वाह, कितना इजी पेपर दिया है, लेकिन इसकी मेरिट ऊपर जाएगी, मैंने अभी बता दे रहा हूँ। आई टोल्ड हिम दैट, देखो क्या क्वेश्चन है, आई टोल्ड हिम दैट आई नोट, तो देखो टोल्ड आया, यानी कि ये पास्ट में चला गया सेंटेंस, किस में चला गया, पास्ट में। सारी चीजें पास्ट में आएंगी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन कैंसिल, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखना, कम समय में पेपर ऐसे ही किया जाता है। आंसर बचा ये, नॉट डू द जॉब बिकॉज द पे वाज लेस, क्योंकि टोल्ड आ गया। बात क्लियर। तो इस तरीके के याद अब मैं वीडियो लेके आऊंगा इस तरीके की, आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और शुरुआत है, और डेली में आराम से बैठ के ये चीजें कराऊंगा। बाकी धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड पर भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप सीखो। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास जो चीज है वो आपके पास चली जाए। बात समझ में आ गया। जैसे ये था, ये कंजक्शन से था, ही वॉज स्लीपिंग वाइल, याद रखना, मैं एक चैप्टर कराऊंगा इसका। वाइल यानी कि वह सो रहा है जबकि वह पढ़ रहा, तो आंसर हो गया ये। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत इजी, चूज द स्पेलिंग विच इज इनकरेक्ट। तो ये याद रखना, कहीं ना कहीं आपके दैनिक जीवन में आए हुए वर्ड होते हैं ये। जैसे कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब वचनबद्ध, कमिट, देखो आवाज तेज आ रही, कमिट, टी पे जोर ज्यादा है, तो इसका मतलब डबल टी बनेगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट था। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपके इस तरीके से हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश से न घबराएं, डेली मैं इस तरीके की वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कैसे लगी कमेंट से बताना। थैंक यू।